स्वामी जी, आज सूरज की उपासना का दिन है। नदी तालाब में जाकर लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और फिर तिल गुड़ का प्रसाद लेने की ये परंपरा भी है। तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ हर मौसम में आने वाले ऐसे पर्व और त्योहार का महत्व क्या है? इस तिल गुड़ का महत्व क्या है? स्नान के साथ इस पूजा का महत्व क्या है? तो सेहत के लिहाज से भी इसे समझाएं। और फिर अब ये जो हमारे सारे त्योहार है ना, दरअसल असम में बिहू भी प्रथमा संस्कृति ही विश्वारा पीहू जी, पीहू, पोंगल और ये सब का ये प्रकृति के उत्सव हैं। तो इस समय जो तिल हमारे खेतों में आए, जो गुड़ हमारे खेतों में है, उसको हम प्रकृति का में पहले उसकी आहुति देते हैं। इसी को हम कल लोहड़ी के रूप में मना रहे थे। मकर संक्रांति पर दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और जीवन में ऊर्ध्व आरोहण पाने के लिए ऊंचे संकल्प करते हैं, रिजोल्यूशंस लेते हैं, प्लेज करते, ओथ, व्रत, संकल्प, एक प्रतिज्ञा करते हैं। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यवाप्यते। तो हमारे जीवन में सत्य की प्राप्ति के एक है भौतिक सत्य, एक है पारमार्थिक सनातन शाश्वत सत्यों की प्राप्ति और उपलब्धि के जो विधि विधान है वो इन पर्वों से संपन्न होते हैं। माघ मेले में इस समय तपस्या के लिए प्रचंड ठंड में भी त्रिवेणी के उपसंगम पर बड़ा मेला लगा हुआ है और माघ मेला एक तरह से हमने जीवन के नाशवान भौतिक क्षणिक इस पूरे मायावी तंत्र से, मोह माया से ऊपर उठ करके जीवन के जो शाश्वत सत्य हैं उनकी खोज की है और उन्हीं का पर्व है ये मकर संक्रांति। उन्हीं शाश्वत सत्यों की उपासना का पर्व है। तो दैवी संपद को, नवधा भक्ति को, हमारे जीवन में जितने भी सद्ज्ञान हैं, सद्भाव है, सद्गुण है, सदाचरण है, सत्य का आचरण है, धर्म न्याय का आचरण है, उसको अपनाने का दिन है। तो आसन भी करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें और दान करें। हमारे यहाँ तो उपनिषदों में 3 अक्षरों में ही सारा तत्व कह दिया गया। द दया करो, किसी के ऊपर किसी को सताओ मत, किसी को पीड़ा मत दो। दयध्वम, दमनम, अपने शरीर, इंद्रियों और मन पर दमन करो, जो है भय को मत। और दय दानम, दयध्वम और दय दमनम। देव, असुर और राक्षस सब प्रजापति के पास में गए। ये कथा आती है हमारे छांदोग्य उपनिषद में और का तात्पर्य ये है कि सबको कहा, मनुष्यों को कहा तुमको जीवन में आगे बढ़ना है तो दय, तुम दानम, और देवताओं को कहा दय दमनम और असुरों को कहा दय दयध्वम और सबका कल्याण हो गया। तो ऐसे एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में, एक एक तत्व में जीवन के बहुत गहरे सनातन शास्त्र दया पर ही स्वामी जी एक कराते कराते उन तत्वों दोहा याद आ गया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। तो जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक दया भी रखनी है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण भी रखना है। जहां दमन की आवश्यकता है वो दमन भी करना है। तो स्वामी जी, मौसम कोई भी हो, शरीर को चलाने का और मन को चलाने का तरीका एक ही होता है सेहत पर। लेकिन स्वामी जी, मौसम का असर भरपूर होता है। इस वक्त पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों पर हर जगह कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है। अब कई जगह तो ऐसी भी है जहां पर सूर्यदेव दर्शन ही कम दे रहे हैं। जाहिर है फिर विटामिन डी की भी कमी होती है, जोड़ों की परेशानी भी बढ़ती है, हड्डियां कटकटाने लगती हैं। तो स्वामी जी, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ हड्डियों और जोड़ों के लिए भी एक सेशन आप करवा दें तो जिन्हें विटामिन डी की कमी है वो कमी भी पूरी हो जाए। आपने ठीक बताया। सूर्य उपासना का पर्व है। हमारे स्किन के जो 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, उन तीनों को एक्टिवेट करने के लिए सनलाइट में बैठना जरूरी है। ये हमारे डॉक्टर नीरज जी 40-50 सालों से यही काम कर रहे हैं। सन थेरापी करो भाई, वाटर थेरापी करो, मड थेरापी करो। अभी थोड़ी देर पहले अनमोल मिट्टी के बोल बता रहे थे। तो सूर्य के धूप में बैठने से विटामिन डी, और मात्र विटामिन डी नहीं, B12 से लेकर के कैल्शियम, आयरन से लेकर के सभी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में ठीक तभी रहेगा जब आप सूर्य की उपासना करेंगे। तो सुबह सुबह सूर्य का त्राटक भी किया करें
और सूरज की धूप में भी बैठा करें। और वैसे हमने न्यूट्रेला में विटामिन डी जो कि हमने लाइकिन से बनाया हुआ है वो भी सब लोगों को उपलब्ध कराया हुआ है। B12 जो कोर्नहल से, कैल्शियम जो मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से, आयरन जो मंडूर से, पालक से, स्पिनिच से, और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा आंवला आदि भी डाल रखा है जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन ठीक हो। और ऐसे ही बोन हेल्थ, आयरन कॉम्प्लेक्स, और हमने तो हीमोग्रीट, प्लेटोग्रीट ये सब, और स्प्रिल्यूना और ओमेगा सब नेचुरल सोर्स से, और ये मोरिंगा ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, और मोरिंगा के साथ साथ ये स्प्रुलिना विटामिन डी का, इसका प्रोटीन का, और सूरज तो विटामिन डी का स्रोत है ही, उसमें लाइकिन, और फिर हीमोग्लोबिन के लिए तो और भी बहुत सारे उपाय हैं। हीमोग्रीट, प्लेटलेट के लिए प्लेटोग्रीट, और अनार, गाजर, चुकंदर का रस, और सबसे अच्छा है सुबह सुबह थोड़ा अंकुरित खाओ, गाजर, मूली, सलाद आदि खाओ तो सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। विटामिन डी की कमज़ोर होने से और कैल्शियम की, फास्फोरस की कमज़ोरी होने से फिर हड्डियां अंदर से भुरभुरी हो जाती हैं। उसको ठीक रखने के लिए जो बहुत ज़रूरी है, एक तो सूरज की धूप में बैठना, और फिर हड्डियां कमज़ोर हो जाएं तो फिर जो है थोड़ा, अब इतने कठिन तो योग न कर पाएंगे, लेकिन फिर जी स्वामी जी जिनसे बन पाए वो मधु जी के साथ और हमारी ये जो योगाचार्य बहनें योग करें इनके साथ थोड़ा सा सीख के धीरे धीरे अपने आप को मजबूत बनाना। पता लगा नहीं तो जरा जोर से मोड़ दिया, हड्डी टूट गई। तो हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग करते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत और खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, अश्वशिला, चंद्रप्रभा, योगराज, महायोगराज, गुग्गुल, और ज़्यादा ही हड्डियाँ कमज़ोर रहते हैं तो लाक्षादि गुग्गल देते हैं। हड्डियाँ तो इतनी मजबूत हो जाती हैं। तो ट्रेडिशनल औषधियों में चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि, त्रयोदशांग, योगराज, महायोगराज, गुग्गल आदि, और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, और घरेलू में तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, 5 चीज़ों में से जो भी 2-3 चीज़ें उपलब्ध हो जाए उसी से ही अर्थराइटिस का पूरा खात्मा हो जाता है। सब केवल मेथी अंकुरित खाने से, केवल एलोवेरा पीने से, केवल गिलोय पीने से, केवल निर्गुंडी, केवल पारिजात, हर श्रृंगार जो समुद्र मंथन के समय निकला था कहते हैं, इससे भी पूरी सेहत अच्छी हो जाती है। तो हड्डियाँ अब सबकी फौलादी रहेंगी। अब सर्दियों का मौसम है, गोंद के लड्डू को याद ना किया जाए तो गोंद का लड्डू हड्डियों को मजबूत करता है। देखिए हड्डियां मजबूत कैसे रहेंगी, पहले हमारे साथ दंड बैठक लगा लेना। हड्डियां मजबूत कैसे रहेंगी वो स्वामी जी ने बता दिया है, ताकि वो जो जिनकी हड्डियां कीर्तन कर रही हैं वो परेशानी ना हो।